जंगल में कुछ समय के बाद जोरदार बारिश शुरू होने वाली थी। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने लिए अनाज के दाने ढूंढने में लगे थे। इधर रानू चिड़िया और मिट्ठू तोता अपने घर में बैठे होते हैं। उनके पास भी खाने को एक अनाज का दाना भी नहीं होता, क्योंकि मिट्ठू तोते ने कहीं से अनाज को लेकर आया नहीं था। तभी रानू चिड़िया मिट्ठू तोते से कहती है, अरे मिट्ठू जी, तुम्हें पता है क्या, जंगल में कुछ समय के बाद बारिश शुरू होने वाली है। ये बारिश तो अब के बहुत ज़्यादा पड़ेगी और तो जंगल के पक्षियों ने ना अपने अपने घरों में अनाज को इकट्ठा करना चालू कर दिया है। हमारे पास तो एक अनाज का दाना भी नहीं है मिट्ठू जी। तुम जंगल जाकर अनाज को देख लाओ। बारिश से पहले पहले हम भी अपने घर में अनाज को इकट्ठा कर लेते हैं। एक बार बारिश पड़ गई तो ये 1 महीने तक नहीं रुकेगी। अरे ओ रानो चिड़िया, मुझे तो पता ही नहीं था कि अब के ये बरसात का मौसम जल्द आ जाएगा। मुझे ऐसा पता होता तो मैं कब का अपने घर में अनाज को इकट्ठा कर लेता। कोई बात नहीं रानो चिड़िया, मैं जंगल की ओर जाता हूँ, देखता हूँ कि कहीं से थोड़े बहुत अनाज के दाने मिल जाए। ठीक है रानो चिड़िया, तुम अपना ध्यान रखना। मैं जंगल से होके जल्द ही लौटूंगा। मिट्ठू तोता जंगल की ओर आने लगता है और वे एक जंगल पहुंच जाता है और वहां पर ही बैठ जाता है। मिट्ठू तोता इधर उधर देखने लगता है, मगर उसे कहीं भी अनाज के दाने नहीं मिलते। फिर वहां से उड़कर दूसरे जंगल की ओर चला जाता है। ऐसे ही मिट्ठू तोते ने 3-4 जंगल के अंदर चला जाता है, मगर उसे कहीं भी एक अनाज का दाना नहीं मिलता। थक हार कर मिट्ठू तोता एक छोटे से तालाब के किनारे बैठ जाता है और वे फिर मनी मन सोचने लगता है, अरे मुझे तो कहीं भी एक अनाज का दाना नहीं मिला। मैंने तो 3-4 जंगल में जाकर देख लिया। मैं रानो चिड़िया को क्या जवाब दूंगा? मुझे तो कहीं अनाज का एक दाना भी नहीं मिला। मुझे तो लगता है कि जंगल के पक्षियों ने ना सारा अनाज को अपने घरों में इकट्ठा करके रख लिया है। अब मैं रानू चिड़िया के पास जाता हूँ, उनसे सारी बात बता दूंगा। मिट्ठू तोता बेचारा वहां से उड़ जाता है और इधर रानू चिड़िया मिट्ठू तोते का इंतजार कर रही होती है। तभी मिट्ठू तोता उड़ता हुआ रानू चिड़िया के पास आकर बैठ जाता है और वे रानू चिड़िया से सारी बात बताने लगता है। अरे रानो चिड़िया, मुझे तो कहीं भी एक अनाज का दाना नहीं मिला, क्योंकि जंगल के पक्षियों ने ना अपने घरों में अनाज को ही पहला इकट्ठा करके रख लिया है। रानो चिड़िया, तुम ही कोई रास्ता निकाल सकती हो। बताओ, तुम्हारी कुछ बात हो तो मुझे बताओ ना रानो चिड़िया। मुझे पहले ही पता था कि मिट्ठू तोते से कुछ काम नहीं होगा। मैंने तो तुम्हें इतना आसान काम दिया था, भला तुमसे ये काम नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, मैं ही कुछ रास्ता निकालती हूँ। मैं अपनी दोस्त मीनू मौसी के पास जाती हूँ। मैं मीनू मौसी से सारी बात बता दूंगी। क्या पता मीनू मौसी मेरी बात सुनकर मेरी मदद ही कर दे। अब मैं जंगल की ओर जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। मैं बारिश से पहले पहले अपने घर लौट आऊंगी, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए। रानू चिड़िया जंगल की ओर आने लगती है और इधर मीनू मौसी अपने घर के अंदर बैठी होती है। मीनू मौसी ने भी थोड़ा बहुत अनाज के दाने इकट्ठे कर लिए होते हैं। तभी मीनू मौसी के पास रानू चिड़िया उड़ती हुई आती है और आकर बैठ जाती है। मीनू मौसी रानू चिड़िया को देखकर कहती है, अरे ओ रानू बहन, तुम मेरे घर पर? क्या बात रानू बहन, जो तुम मेरे घर पर आई हो? और तुम्हें पता है ना कि जंगल में काफ़ी समय से बारिश का मौसम हो रहा है।
ये पता नहीं कि कब बारिश शुरू हो जाए। और तो और जंगल के पक्षियों ने ना अपने अपने घरों में अनाज को इकट्ठा करके रख लिया है, क्योंकि उन्हें पता है एक बार बारिश शुरू हो गई तो ये 1 महीने तक नहीं रुकेगी। तुम बताओ रानू बहन, तुमने भी अपने घर में अनाज इकट्ठा करके रख लिया या नहीं? अरे मीनू मौसी, जैसे तुमने कहा कि जंगल में बहुत तेज बारिश शुरू होने वाली है और तो और जंगल के पक्षियों ने ना अपने अपने घरों में अनाज को इकट्ठा करके रख लिया है। मीनू मौसी, मैं तुम्हारे पास मदद को आई हूँ। हमारे पास ना खानों को एक अनाज का दाना भी नहीं है। और तो और मिट्ठू तोता जंगल में अनाज ढूंढने गया था, मगर उसे भी कहीं अनाज का एक दाना नहीं मिला। मीनू मौसी, तुम हमारी मदद कर दो ना। हाँ हाँ, जरूर जरूर रानू बहन, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगी। देखो, मेरे पास ना खाने को भी थोड़े से अनाज के दाने हैं जो मेरे बरसात के लिए बहुत हैं। मैं तुम्हें एक उपाय बता देती हूँ। तुम जंगल की दूसरी तरफ चले जाना, वहाँ पर मेरी दोस्त बुलबुल चुड़िया मिलेगी। तुम्हें उनसे जाकर मेरा नाम बता देना है और तुम उनसे सारी बात बता देनी है। वे तुम्हारी ज़रूर मदद करेंगी। मैं तुम्हारे साथ चली तो जाती, मगर मेरे एक पर में चोट लगी है, मुझसे उड़ा नहीं जाता। तुम जाओ और जाकर तुम मेरे लाडो चुड़िया को मेरा नाम बता देना, वे ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगी। इधर बुलबुल चुड़िया एक पेड़ पर बैठी होती है, तभी बुलबुल चिड़िया के पास रानू चिड़िया उड़ती हुई आती है और आकर बैठ जाती है। बुलबुल चिड़िया रानू चिड़िया से कहती है, अरे अरे, तुम कौन हो चिड़िया बहन, जो तुम मेरे पास आई हो? और तुम्हें पता है ना, जंगल में बरसात का मौसम शुरू हो गया है, कभी भी बारिश शुरू हो सकती है। बताओ बताओ, तुम्हें मेरे पास किसने भेजा है? तुम मेरे पास किस काम से आई हो? चिड़िया बहन, तुम्हारा नाम तो बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे बताओ तो चिड़िया बहन। अरे आप बुलबुल बहन हो ना? मुझे मीनू मौसी ने भेजा है और कहा था जैसे ही तुम जंगल की दूसरी तरफ जाओगे तो तुम्हें वहाँ पर एक पेड़ पर मेरी दोस्त बुलबुल चुड़िया मिलेगी। बुलबुल चुड़िया, मेरा नाम रानू चुड़िया है, मैं तुम्हारे पास मदद को आई हूँ। हमारे पास ना खाने को एक अनाज का दाना भी नहीं है। तुम्हें तो पता है ना कि जंगल में बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, कभी भी बारिश पड़ सकती है। और जंगल के पक्षियों ने ना अपने अपने घरों में अनाज को इकट्ठा करके रख लिया है। बुलबुल बहन, तुम मेरी मदद कर दो ना, मैं बहुत दूर से आपके पास मदद को आई हूँ। अच्छा रानू बहन, ये बात है क्या? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगी, क्योंकि तुम मेरी दोस्त मीनू मौसी की दोस्त जो हो। देखो, मैं तुम्हें ना एक बीज देती हूँ, बे बीज जामुन का है। तुम उसे ले जाकर अपने बगीचे में लगा देना। और वे ऐसा वैसा जामुन का बीज नहीं है, वे जादुई जामुन का बीज है। जब तुम उसे ले जाकर अपने बगीचे में लगा दोगे ना, फिर 1 महीने के बाद जाकर देखना, वे बीज पेड़ में बदल जाएगा और उस पर बहुत ही प्यारी प्यारी जामुन लगी होगी। अब तुम जल्दी से उस बीज को ले जाकर बगीचे में लगा देना। रानू चिड़िया अपने बगीचे में आ जाती है और आकर बैठ जाती है और उस जामुन के बीज को अपने बगीचे में रख देती है। रानू चिड़िया मनी मन सोचने लगती है, चलो अब तो मैंने अपने बगीचे में इस बीज को रख दिया है। अब मैं 1 महीने के बाद आकर देखूंगी कि ये बीज जामुन के पेड़ में बदलता है या नहीं। अब मैं अपने घर की ओर चलती हूँ। बारिश का कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए। मुझे बारिश से पहले
अपने घर जाना है क्योंकि बारिश पड़ गई, ये 1 महीने तक रुकेगी नहीं। मैं तो इसी जंगल में फंस जाऊंगी। ना बाबा ना, मैं तो अपने घर की ओर निकलती हूँ। कुछ समय के बाद आसमान में काले बादल छा जाते हैं और जंगल में जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। इधर मिट्ठू तोता बैठा हुआ अपनी पत्नी रानो चिड़िया का इंतजार कर रहा होता है। तभी रानो चिड़िया मिट्ठू तोते के पास आ जाती है और आकर बैठ जाती है। मिट्ठू तोता रानो चिड़िया से कहता है, अरे रानो चिड़िया, देखो देखो, बाहर तो कितनी तेज बारिश हो रही है। ये बारिश तो बहुत ही भयानक हो रही है। तुम बड़ी लेट आए रानो चिड़िया, तुम कहाँ पर रह गए थे? बताओ बताओ, तुम्हारी दोस्त मीनू मौसी ने तुम्हारी मदद करी भी या नहीं? अरे मिट्ठू जी, मुझे पता नहीं था कि ये बारिश एकदम ही शुरू हो जाएगी। देखो तो ये बाहर कितनी तेज हो रही है। अच्छा हुआ मैं बारिश से पहले पहले अपने घर आ गई। मिट्ठू जी, मैं अपनी दोस्त मीनू मौसी के पास गई थी। मैंने मीनू मौसी से सारी बात बता दी। मीनू मौसी ने मुझे अपनी दोस्त बुलबुल चिड़िया के पास भेज दिया। मीनू मौसी के एक पैर में चोट लगी थी, वे मेरे साथ आ नहीं सकी। मैंने बुलबुल चिड़िया से सारी बात बताई तो बुलबुल चिड़िया ने मुझे एक जादुई जामुन का बीज दिया और वो मैंने ले जाकर अपने बगीचे में लगा दिया। अब हम 1 महीने के बाद जाकर देखेंगे कि वे जामुन का बीज पेड़ में बदलता है या नहीं। ऐसा हो गया फिर तो हमारे मज़े आ जाएंगे। मिट्ठू जी, तुम्हें 1 महीना इंतज़ार करना पड़ेगा। 1 महीने के बाद जब मौसम खुलता है, दोनों ही अपने बगीचे में आ जाते हैं और दोनों ही क्या देखते हैं कि उनके वे बगीचे में बहुत बड़ा जामुन का पेड़ खड़ा होता है और उस पर बहुत प्यारी प्यारी जामुन लगी होती है। दोनों ही देखकर बहुत ही हैरानी में पड़ जाते हैं। मिट्ठू तोता रानो चिड़िया से कहता है, देखो देखो रानो चिड़िया, हमारे बगीचे में कितना सुंदर और बड़ा जामुन का पेड़ खड़ा है। इस पर तो इतनी प्यारी प्यारी काली काली जामुन लगी है। रानो चिड़िया, तुम एक जामुन तोड़कर मीनू मौसी को दियाओ। मैं भी जामुन खाकर देखता हूँ कि ये जामुन कितनी अच्छी लगती है। देखने में तो बहुत प्यारी लग रही है, खाने में तो इससे भी मीठी लगेगी। जल्दी जल्दी 1-2 जामुन तोड़ लो, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है।